लगेगी वादों की झड़ी, घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं दल। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव में आने वाले घोषणा पत्र की। उस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए जाएंगे और किस किस पार्टी के क्या वादे होंगे, हम आपको पहले से एक सुझाव के रूप में बता रहे हैं। और 90%, 99% ये वादे हम जो आपको बताने वाले हैं ये बिल्कुल 100% वही होने वाले हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो सकता है। सभी राजनीतिक दल बागियों को मनाने के साथ साथ अपने चुनावी वादों को बनाने के लिए लगे हुए हैं। मैनिफेस्टो में क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए, किस वादा करने से क्या फायदा होगा, इसका हम एनालिसिस अभी हम करने वाले हैं। इन्हीं वादों के दम पर चुनाव रणनीति तैयार होती है और वोट मांगे जाते हैं। इसलिए इन वादों का बहुत महत्व होता है। भाजपा 10 साल के विकास कार्यों के दम पर चुनाव रण में अटी हुई है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, अपराध को मुद्दा बनाए हुए है। माहौल बनाकर अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह भी विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। इनेलो और बसपा ने किसानों और दलितों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस 500 में सिलेंडर देने की तैयारी कर रही है। 1 लाख लोगों को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। 5,500 रुपए पेंशन देने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस कर्मचारियों को साधने में जुटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ऐलान कर चुके कि सरकार बनते ही ओपीएस को लागू किया जाएगा। साथ ही महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल में मेरिट के आधार पर 1 लाख नौकरियां और बुढ़ापा पेंशन 5,500 देने का ऐलान वो कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, विधायक गीता भुक्कल उसकी अध्यक्ष हैं। उधर हम भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा बीपीएल परिवारों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है, इसलिए वह कराए गए विकास कार्यों और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इसमें खास बात देखने की यह है कि मेरिट पर नौकरी का बहुत ही मुद्दा चल रहा है हरियाणा चुनाव में। इसके अलावा पार्टी युवा, महिलाओं और किसानों के साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने में लगी हुई है। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। जिनकी आय कम है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश भाजपा कर रही है कि वो हमारी तरफ आए। घोषणा पत्र तैयार करने में जुटा है और संभावना है कि अगले सप्ताह तक जनता के सामने पेश किया जा सकता है। यहीं आम आदमी पार्टी की घोषणा पत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो 5 गारंटियां पहले से ही दे चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी पूरी करने का वादा किया है और इनमें मुफ्त और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, मुफ्त बिजली, 18 साल से ऊपर हर महिला को 1,000 रुपये दिए जाने का वादा है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने हर युवा को रोजगार देने की गारंटी दी है। आप इसके लिए पंजाब और हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं। जो उन्होंने वादे वहां किए थे वही उन्हीं वादों के साथ यहां चलने वाले हैं। चौथा है इनेलो और बसपा जो गठबंधन हुआ है। बुढ़ापे पेंशन इन्होंने 7,500 घोषणा करने का इनका चांस है। बेरोजगारी भत्ता 21,000 करने का इनका चांस है। विधानसभा चुनाव को लेकर इनेलो और बसपा ने 7,500 बुढ़ापा पेंशन देने की घोषणा कर सकते हैं। ये लोग 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान कर सकते हैं। घर घर नौकरी देने का ये बड़ा वादा कर सकते हैं। इनके साथ ही कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की ये घोषणा कर सकते हैं। साथ ही देवीलाल आवास की ये घोषणा कर सकते हैं। देवीलाल हरियाणा के बहुत बड़े नेता थे और ये एक घोषणा और कर सकते हैं जिसमें 100-100 गज का प्लॉट हर परिवार को देने का ये वादा कर सकते हैं। स्वामीनाथन आयोग की किसानों को अपनी तरफ करने के लिए ये स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। इनेलो बसपा इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं कि शायद ही इसको पूरा कर पाए अगर इनकी सरकार बनेगी। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में थोड़ा सा कमतर घोषणा लेकर चल रही है और कांग्रेस भी लिमिटेड घोषणा पत्र में अपने वादों को लेकर चल रही है, क्योंकि उनको पता है उनकी सरकार इन दोनों में से किसी की आने वाली है। और ये पार्टियां जो बहुत बड़ा वादा करते हैं, जैसे राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया था लोकसभा चुनाव में, तो उनको पता था हमारी सरकार नहीं आने वाली तो कुछ भी बोल दो। लेकिन यहाँ पे जो पार्टियां आने के दम रखती हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाती हैं कोई भी ऐलान करने से पहले।
पिछले चुनाव में भाजपा और जजपा ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई, लेकिन 4.5 साल ही गठबंधन चला और लेकिन टूट गया, इसलिए वो जारी नहीं हो पाया। तो कुल मिला के बात यह है कि हर आदमी अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश कर रहा है, अपने पक्ष में वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तो हरियाणा का चुनाव बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और इस चुनाव में अगले 1-1.5 महीने तक, जब तक रिजल्ट नहीं आते, उतार चढ़ाव आते रहेंगे। और आप बने रहिए समाज एक सोच के साथ, वरुण कुमार सिंह। इन्हीं सारी चीज़ों के अपडेट के साथ मिलते रहेंगे हर रोज किसी न किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।